इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। कंकेश्वरी देवी गरबा आयोजन में मेले को लेकर विवाद खड़ा हो गया। वर्ग विशेष के ठेकेदारों को ठेका दिए जाने पर मचा बवाल। पार्षद और विधायक ने हटवाई वर्ग विशेष के व्यक्तियों की दुकान और मेला भी करवाया बंद। जानकारी के मुताबिक मां कंकेश्वरी देवी गरबा आयोजन में मेले के आयोजन में लगाए जाने वाले मेले का ठेका परमिशन गुड्डू उर्फ महेश पालीवाल को दिया गया था, लेकिन मौके पर फिरोज नामक व्यक्ति द्वारा मेला लगाए जाने की बात सामने आई, जिसके बाद पार्षद जीतू जाटव द्वारा मौके पर पहुंचकर इस पूरे मेले को बंद करवाया गया। वहीं वर्ग विशेष के व्यक्तियों की दुकानें भी हटवाई गई। इंदौर के कंकेश्वरी देवी गरबा आयोजन में हाल ही में एक विवाद सामने आया है, जहां पर कंकेश्वरी देवी मैदान गरबा आयोजन में जो मेला लगता है, जहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा यह मेला लगाया जा रहा था, जिसका मालिक एक मुस्लिम था, जिसे हमारे इंदौर शहर के जीतू जाटव जीतू जी ने हटवाया है। तो आइए पूरा मामला जानते हैं। नमस्कार जीतू भैया, माँ कंकेश्वरी देवी गरबा आयोजन में एक मेला हटाने का घटनाक्रम अभी जो सामने आया है, तो क्या पूरा मामला है? देखिए, माँ कंकेश्वरी देवी गरबा मंडल में एक मेला लगा हुआ है। उस मेले की विधिवत रूप से परमिशन गुड्डू और महेश पालीवाल जी के नाम से है। परवारे बिचौलियों ने वो पूरे मेले का ठेका किसी फिरोज नाम के व्यक्ति को दे दिया था। फिरोज नाम के व्यक्ति को ये मेला मिला और उसकी पूरी जानकारी जब हमारे विधायक श्रीमान रमेश मेंदोला जी को लगी, तो उन्होंने उसको तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि वहाँ कुछ स्टॉल हमारे हिंदू सनातनी भाइयों और बहनों ने भी ले लिए थे। तो हमने आज जाकर उनकी आइडिया चेक करी और जितने भी वर्ग विशेष के लोग थे उनसे आग्रह कराया कि आप सब लोग यहाँ से हट जाएं और अपनी अपनी दुकानें बंद कर लें और मेला तत्काल बंद कर दें। जैसे कि गरबा देखने वाले जो लोग आते हैं, तो उनका एक दोहरा मनोरंजन मेले से भी होता है, तो क्या उसका कुछ दूसरा कुछ निकाला है कि मतलब मेला अगर हटाया जा रहा है तो दूसरा मेला लगाया जाए, ऐसा कुछ? देखिए, मेले से हम जो वर्ग विशेष के लोग हैं उनको हटा रहे हैं, हम मेला बंद नहीं कर रहे हैं। जो मेला या मेला संचालित करते हैं या अंदर से मेले में जो भी गतिविधियां चलती है, जो भी वर्ग विशेष के लोग हैं, हमने उनसे आग्रह करा कि आप सब लोग हट जाएं यहाँ से, बाकी उसको हिंदू लोग संचालित करें, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जब मेला लगाया जा रहा था तो इसके विषय में आपको क्या जानकारी पहले से नहीं थी? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि इस मेले की पूरी विधिवत रूप से परमिशन गुड्डू और महेश पालीवाल जी के नाम से थी और महेश पालीवाल जी उसको संचालित कर रहे थे। बाद में उन्होंने फिरोज को दे दिया, फिरोज ने वर्ग विशेष के बहुत सारे लोग वहां ले आए। अभी हमने आइडिया चेक करी, बहुत सारे लोग वहां पाए भी गए। हमने सख्ती से उन सबको बोला है कि वहां से तत्काल हट जाएं, अन्यथा हमें कल अगर वापस से जानकारी मिली कि आप में से कोई भी यहाँ मेले में पाया गया तो हम उन्हें सख्ती से बाहर करेंगे। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि ऐसा कुछ भी मामला जब सामने आता है, जब वर्ग विशेष का रहता है, मुस्लिम समुदाय का रहता है, जैसे एक दरगाह वाला भी मैटर पहले आया था, तो इसमें सर्वप्रथम आपका नाम सबसे पहले क्यों आ जाता है? देखिए, सनातन धर्म कोई भी हिंदू धर्म में कोई भी काम होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ग विशेष के लोग जानबूझकर कहीं ना कहीं न्यूसेंस पैदा करते हैं। वो न्यूसेंस पैदा नहीं कर, हो कोई भी अच्छा काम हो, वो उनकी जगह उनका काम करें, हम हमारी जगह हमारा काम करें। तो बस यही हमारा विशेष करके वो रहता है कि कोई भी झगड़ा या ऐसी कोई घटनाएं नहीं हो, क्योंकि वो लोग वहाँ मौजूद रहेंगे, हमारे लोगों को मालूम पड़ेगा कोई झगड़ा होगा, कोई वाद विवाद होगा, ऐसा कोई न्यूसेंस नहीं ले। इसलिए हम उसमें पहलगाम हमला हुआ था, जो हमारा अटैक हुआ था, उसके बाद एक आपने दरगाह में सुंदरकांड का पाठ कराया, ये सब, तो वो क्या पूरा एक मामला रहा है पूरा? देखिए, धर्म पूछ के हमारे हिंदू भाइयों की हत्या की गई। उसके बाद शायद मुहर्रम चल रहा था या कुछ तो भी इनका वर्ग विशेष का कोई आयोजन चल रहा था साप्ताहिक, उस पे वो वहाँ कवाली कराने वाले थे। मैंने, क्योंकि मेरे वार्ड का मामला था, तो मैंने उन सबसे जाके बोला कि यहाँ कवाली अपन कराएंगे, पूरे देश में माहौल ठीक नहीं है, तो हमें भी सुंदरकांड पाठ कराना चाहिए। और जो लोग पहलगांव के इस आतंकी काराना हमले में शहीद हो गए हैं, उन सबके प्रति एक श्रद्धांजलि समारोह का प्रोग्राम भी रखना चाहिए। तो जो दरगाह को संचालित करने वाले लोग थे, उन लोगों ने मेरे आग्रह को माना भी और सुंदरकांड का पाठ का वहाँ हमने आयोजन कराया। सारे लोगों ने मिलजुल कर वहाँ वो पाठ कराया और एक पूरा अच्छा संदेश पूरे समाज में भी गया उससे। इसमें किसी का विरोध देखने को नहीं मिला?
देखिए, विरोध क्या हमारे वार्ड में है, हम जो चाहेंगे वो कराएंगे। और हमारे हिंदू बहन भाइयों को आप पूछ पूछ के मार रहे हो, धर्म पूछ के उनकी हत्या की गई। और ऐसे समय अगर कोई कुछ बोलता तो देश में भी अच्छी स्थिति परिस्थिति नहीं बनती, इसीलिए उस समय तो कोई किसी ने कुछ बोला नहीं। पर मेरा आपके और इस पूरे इंटरव्यू के माध्यम से एक सवाल है उन लोगों से जो लोग बात करते हैं हिंदुत्व की, अपने वोट बैंक के लिए। बांग्लादेश में हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ इतना अत्याचार हुआ, पूरे इंदौर समाज में हिंदू समाज के लोगों ने एक अलग से, हमने लाल बाग से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक एक रैली निकाली, मौन आए करी। उसमें एक भी व्यक्ति जो आज कोई एक बात हो गई थी, अभी देखा मैंने कुछ 2-4-5 दिन पहले ही, कि किसी ने बोल दिया कि दुकानों पे हम कुछ वर्ग विशेष के लोगों को हटाया जाए क्योंकि लव जिहाद का मामला बहुत बढ़ाया जा रहा है। एक हमारे हिंदूवादी नेता ने बोला, उसका विरोध करने बहुत सारे लोग कमिश्नर कार्यालय चले गए कि ये होता है। अपने वोट बैंक की राजनीति बंद करके आप बांग्लादेश में जब हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, जब ये लोग नहीं गए इकट्ठे होने, या हमारे साथ उस दिन लाल बाग से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक नहीं आए। एक सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आप सब लोग इकट्ठे होकर बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हमारे बंगाल में क्या हो रहा है, ये सब के लिए तो कभी बोलने नहीं आते। पर हाँ, हमारा कोई हिंदू नेता या हिंदू भाई जब बढ़ चढ़कर लव जिहाद पे बोलता है या वर्ग विशेष पे बोलता है, जब एक पार्टी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, एक पार्टी एक वोट बैंक की राजनीति करने के लिए सब एक होकर खड़े हो जाते हैं जी, और उसका विरोध करने लग जाते हैं। अरे हमारे हिंदुओं पे अत्याचार होता है, जब कभी क्यों नहीं बोलने आते? सही बात है। तो क्या हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, आपके वार्ड में भी अब हिंदुत्व की बात और मुस्लिम वर्ग की बात चल रही है, तो जैसे कि अभी मेला आयोजन जो होते हैं, इसमें हर वर्ष देखा जाता है कि गरबे में मुस्लिम वर्ग के लोग आते हैं और छेड़खानी करते हैं। तो इस बार कुछ सख्ती अपनी ओर से आपने कुछ की है, जिस तरह से मतलब अभी जो आपसे बात हुई तो उसके वार पे पूछ रहा हूँ। देखिए, अब तो सारा हिंदू समाज जाग रहा है और अब आपने घटनाएं भी कम देखी होगी। अब बहुत सारे लोग, हमारे हिंदू समाज के नेता, हमारे हिंदू समाज के जितने भी संगठन है, ग्रुप संगठन है, वो सब भी लव जिहाद का भी विरोध करते हैं। और ऐसी कोई घटना गरबे में ना हो या अन्य जगह ना हो, इसके लिए हमने विशेषकर उनसे आग्रह और निवेदन भी करा है कि आप हमारी जगह आए ही मत। इसी सब घटनाओं को देखते हुए हमने ये डिसीजन भी लिया है कि जो फिरोज नामक व्यक्ति ने मेले में उनके लोग लगा लिए थे, वर्ग विशेष के लोग लगा लिए थे, हमने तत्काल प्रभाव से उन सबको वहां से हटाया गया। जैसे कि देखा आपने, अभी हमारे साथ मौजूद है जीतू जाटव जी, जो कि पार्षद है, जिन्होंने हमसे भी खास चर्चा की। इस तरह के न्यूज अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन वर्ल्ड। मैं गौरव जैन, कैमरा पर्सन मोहित के साथ इंदौर।